नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन एक यह रक्षा का त्योहार नहीं, ये सुरक्षा का त्योहार है। आप सभी खूब धूमधाम से इस सुरक्षा का त्योहार रक्षा बांध करके उसकी सुरक्षा करके मनाएं। रक्षाबंधन त्योहार की शुरुआत सबसे पहले राजा इंद्र की पत्नी सची जी सर्वप्रथम अपनी सुरक्षा के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा भय था दुष्ट राजा बाली से। तो बाली से अपनी सुरक्षा के लिए अपने पति को रक्षा बानी इंद्र जी को, जिससे कि उनकी सुरक्षा हो सके। तो सबसे पहले रक्षाबंधन की शुरुआत इन्होंने ही की थी। बाद में फिर ऐसा हो गया कि कुछ पत्नियां भी अपने पति को रक्षा बांधने लगी कि वह जीवन की रक्षा कर सके। लेकिन जैसे जैसे इतिहास के पन्नों में हमने देखा, कहीं ना कहीं फिर यह भी मिला कि पत्नियों की तो सुरक्षा पति कर सकता है, लेकिन एक बहन की रक्षा या जो और यह अपना घर छोड़ के पराए दूसरे घर में जाती उसकी सुरक्षा का सवाल है, या जिसको भी आप बहुत ज़्यादा दिल से मानते हो उसकी सुरक्षा के लिए रक्षा हमें बांधना चाहिए। और उसकी केवल रक्षा बांधने से सुरक्षा नहीं होगी, सच में सही मायनों में उसकी सुरक्षा आपके दिल में होनी चाहिए। उसके प्रति हमेशा वह लगाव, वह प्यार, वह प्रेम आपके दिल में हमेशा सदैव होना चाहिए। उसके सुरक्षा के बारे में, सुरक्षा के दृष्टिकोण से रक्षा मनाया जाने का यह पर्व है। तो चलिए हम जानते हैं कुछ साइंटिफिक व्यू रक्षा जब हम मनाते हैं, उसके बाद फिर भाई बहन का प्यार के लिए मनाया जाने लगा बाद में धीरे धीरे समय के हिसाब से। तो यह भाई बहन का पर्व है, लेकिन कोई किसी को भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसकी सुरक्षा चाहता है, तो उसको रक्षा बांध करके उसकी सुरक्षा का वचन को निभा सकता है। बस यह रक्षाबंधन रक्षा का नहीं, सुरक्षा का त्योहार है। तो जिसे भी रक्षा बांधे या आपको जो रक्षा बांध रहे हैं उसका सुरक्षा का वचन आपको लेना पड़ेगा और उसकी जीवन ताउम्र उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो यही कहीं ना कहीं सबसे पहले आपने कभी सुना भी होगा कि भगवान कृष्ण को द्रौपदी जी ने रक्षा बांधा था, जो कि आपने देखा ही होगा कि किस तरह से भगवान कृष्ण उनकी फिर रक्षा किए। कई ऐसा देखा गया है, मुगल साम्राज्य में कुछ राजाओं की पत्नियां भी उन्हें रक्षा बांधी है जब वो जंग में जीतने जाते थे। तो ये रक्षाबंधन का त्योहार, यह बंधन का त्योहार बहुत ही पुराना है। जिससे भी आपका जो यह अटूट बंधन हो, यह बहुत ज़्यादा सुरक्षा चाहते हो, उसको आप रक्षा बांध सकते हैं। यह केवल भाई बहन का प्यार नहीं, उन सभी लोगों के लिए जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, उसकी सुरक्षा चाहते हैं, उनके लिए रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो जिसका भी रक्षा चाहें उसके लिए आप उससे रक्षा बांधें और उसकी सुरक्षा करें। कहीं ना कहीं यही मायने में रक्षाबंधन त्यौहार कहता है। यह इतिहास के पन्नों पे हमने टटोला है, तब इस बात की पुष्टि हुई है। आप भी इतिहास के पन्नों पर देख सकते हैं, इतिहास गवाह है रक्षाबंधन त्यौहार का। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक व्यू है कि रक्षाबंधन के साथ साथ जब हम केवल कलाई पे रक्षा बांधते हैं तो रक्षा देखा होगा कि पंडित जी भी बांधा करते हैं, किसी यज्ञ हवन पूजा के बाद रक्षा बांधने का प्रथा है। मेल लोग, कुछ जो इंसान आदमी लोग कड़ा पहनते हैं, फीमेल आफ्टर मैरिज चूड़ियां पहनती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पॉइंट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे लंग्स का पॉइंट है, ये ब्रेन का पॉइंट है, हार्ट का पॉइंट है। इधर देखेंगे तो यह छोटी आंतों से रिलेटेड पॉइंट है, इधर देखें तो स्पाइन से पॉइंट है, इधर इंटेस्टाइन से। तो अगर आप इस तरह से प्रेशर भी देते हैं तो खुद भी अपनी सुरक्षा करें, आपका हेल्थ अच्छा हो, आप स्वस्थ रहें। तो डेली सुबह उठ करके अब जब भी इस तरह से आप यहाँ पे प्रेशर दे सकते हैं, जिससे कि एक्यूप्रेशर भी हो। तो कहीं ना कहीं जब ये धागे वहाँ पे दबते हैं तो कुछ एक्यूप्रेशर भी क्रिएट होता है और हमारी दिल की भावना भी जुड़ती है कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे लाइफ लॉन्ग, विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी उम्मीद के, निस्वार्थ भाव से हम उसकी रक्षा करेंगे। तो रक्षाबंधन त्यौहार यही कहता है। साथ ही साथ जब हम चंदन टीका लगाते हैं, जब हम टीका जब लगाया जाता है तो ये भी उसका थर्ड आई चक्रा बैलेंस हो, उसकी सोचने समझने की शक्ति अच्छी हो। टीका लगाने का साइंटिफिक व्यू क्या है? जब हम टीका कुमकुम लगाते हैं तो कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करता है। और टीका कुमकुम लगाते समय हमें रिंग से ही लगाते हैं, क्योंकि ये दिल से जुड़ा हुआ है, ये स्पाइन से जुड़ा हुआ है, हमारे दिल की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम उसको बहुत ही दिल से चाहते हैं जिसको ये लगा रहे हैं, और वो दिल से सुखी रहे,
खुश रहे, इसलिए उसकी मनोभावनाएं अच्छी रहें, इसीलिए हम इसी फिंगर से टीका चंदन लगाने का इसी से बना हुआ है। और चंदन का नेचर होता है कूल, बहुत ठंडा होता है। तो जिसका भाई या जो भी बहुत गुस्से वाला इंसान है उसको चंदन लगाना चाहिए। चंदन लगाने से मन की शांति मिलती है, ठंडक प्रदान करता है। और जिसका दिमाग कम है या ब्रेन एक्टिव रहे, हमेशा बहुत सारे अच्छे अच्छे नए विचार डेवलप हों, तो रेड कलर लगाएं या कुमकुम लगाएं जो लाल है, थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करे। और उसके साथ साथ हम कहीं ना कहीं चावल की वर्षा करते हैं, तो चावल धन धान्य से बढ़ा रहे, हमेशा जो उसका भाई है या जो उसकी सुरक्षा कर रहा है वह इकोनॉमिकल हमेशा स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, पैसे से हमेशा संपन्न रहे, परिवार उसका सुखी रहे। और साथ ही साथ हम मिठाइयों के साथ भी हल्दी भी लगाते हैं। हल्दी भी पूजा में यूज होता है, जो कि हर चीज़ को बढ़ाए। हल्दी भी एक शुभ माना गया है, इसलिए हम कई बार उसमें कुमकुम, हल्दी, ये सारी चीज़ें, साथ में हम दिए का भी उपयोग करते हैं कि सारी जो निराकार चीज़ें हैं, जो अंधेरा है वो मिट जाए और उजाला जैसी आपकी ज़िंदगी में उजाला हो। त्राटक क्रिया में भी हम कैंडल को ध्यान से देखते हैं, उस मोमबत्ती को, ताकि आंखें अच्छी हों, मन शांत हो। तो ये दिया का भी कुछ प्रतीक है। दिया भी आपके जीवन में उसी दिया की तरह, रोशनी की तरह आपका जो कुछ आपकी जो प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, उस दिया की तरह यह दिया जल के उन परेशानियों को दूर करे। साथ ही साथ हम मिठाई का भी उपयोग करते हैं। खुशियां हैं जहाँ पे वहाँ पे मीठा जरूर, बिना मिठाई के कैसे त्यौहार सेलिब्रेट होगा, तो मिठाइयाँ भी होती हैं। इन सारी चीज़ों को मिल करके हम रक्षाबंधन मनाते हैं। तो आप भी इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार रक्षा नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से मनाएं। जिसने भी आपको राखी बांधा है वह केवल राखी नहीं बांधी है, उसने अपने जीवन का आपको डोर दिया है कि आप उसकी सुरक्षा जीवन भर करें। केवल रक्षा बांध करके उसकी सुरक्षा नहीं होगी, हमें सच में सही दिल से, सही मायने में उतर के उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। चाहे आप जिस भी जगह है, जिस पोस्ट पे हैं, जिसको भी आपने बहन माना है, जिसको भी आप चाहते हो मैं उसकी सुरक्षा करूं, तो केवल रक्षा बांधते ही आप उस सुरक्षा कवच में जुड़ जाते हैं। आपका भी ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि उसकी रक्षा ताउम्र विदाउट किसी इन्हीं एक्सपेक्टेशन के आप करें, किसी, है ना। इसीलिए त्यौहार मनाया गया है। मैं इसी से आप सब, इसकी के बाद मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप यह त्यौहार खूब धूमधाम से मनाएं। एक बार फिर से आप सभी देशवासियों की रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।